नमस्ते साथियों। आज मुझे सुभद्रा कुमारी जी की एक पुस्तक हाथ लगी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। याद आया ना? कितना गाते थे हम वो जोश भर देने वाली कविता। उस समय तो कहा जाता था कि मुर्दों में जान डाल देती है, जो सो रहे हैं उनको जगा देती है। ये कौन थी सुभद्रा कुमारी जी? उनके बारे में बहुत कम पढ़ाया, उनकी बहुत कम रचनाएं हैं, लेकिन वो सब कालजयी रचनाएं, कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं उन्होंने। 1904 से 1948 तक का छोटा जीवन था उनका। जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उन्होंने गहराई से जिया था। उस समय के समकालीन कवि थे, लेखक थे। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था उनका। अपने बारे में कम लिखा था। उनके समकालीन जो उनके साथी थे, उन्होंने कुछ लिख दिया था। महादेवी वर्मा जी ने उनके बारे में कुछ लिखा, तो पढ़कर मुझे बहुत हैरानी होती थी। तब भी पढ़ते थे, बहुत सालों के बाद अब भी पढ़ते हैं। मुझे याद आता है कि जब वो कविता लिखते थे, जब हम पढ़ते थे उन कविताओं को, इतने सालों बाद जब हम पढ़ते थे उन कविताओं को, तो कितने जोश में भर जाते थे। हमारे स्कूल में, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे बचपन में। बाद में फिर मैं बीएसएफ स्कूल में पढ़ने गई अपने भाई के साथ। लेकिन बचपन में संस्कार तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हमारे टीचर्स ने दिए थे। बाद में हमारे प्रिंसिपल सर, जब हम प्रेयर असेंबली पीरियड जो होता था हमारा, उस टाइम पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था। असेंबली में काफ़ी बताया जाता था। लेकिन हम जब और भी छोटे थे, प्राइमरी सेक्शन में थे, तब हमारे टीचर्स हमें जो समझाते थे, तभी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होती थी वो बातें। सुभद्रा कुमारी जी 15 वर्ष की थी तो उनका विवाह हो गया था। और उस समय उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। वो समय तब था जब लड़कियों का कविता लिखना अपराध माना जाता था। आप विश्वास करेंगे, जो मेरे बराबर हैं या मुझसे कुछ छोटे बड़े हैं, उन्हें समझ में आएगा, याद आएगी वो बातें। लड़कियां छुप छुप कर लिखती थी। क्या बात थी वो? ऐसी क्या बात थी? लेकिन कहते हैं ना, ज्वालामुखी कब तक शांत रहता है, कभी तो उभर के ऊपर आता ही है ना। ज्वालामुखी में विस्फोट तो होता ही है। उनमें भी हुआ, और उन्होंने कालजयी रचनाएं लिखी। उनके पति को वो पहले से ही जानती थी। लक्ष्मण जी से उनका विवाह हुआ। वो क्रांतिकारी थे और उनका जेल आना जाना बना रहता था। जानबूझकर उन्होंने डिसीजन लिया। 15 वर्ष की छोटी अवस्था में जो रचना कर सकती हैं, जो दूसरों को जगा सकती हैं, उन्होंने खुद को भी तो जगाया होगा ना। जागी हुई तो थी वो। इतना बड़ा फैसला आसान नहीं होगा। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम हुए कि जब वो ससुराल गई, तो उस जमाने में सभी काम करते थे। सभी क्या काम करते थे? घर में कोई मशीनें तो थी नहीं, फ्रिज नहीं थे, मिक्सी नहीं थी, कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, प्रेशर कुकर नहीं थे, चक्कियों से आटा नहीं पिसा करता था। सब कुछ घर में ही होता था। वो सारा काम किया करती थी। चूल्हे पे खाना बनता था। बड़े परिवार होते थे, 4-5 बच्चे तो आम हो ही जाते थे, उनके भी थे। तो घर में गाय भैंसें होती थी, उनका भी काम, बहुत कठिन काम होता है ये।
जो नए बच्चे हैं, अगर वो सुन रहे हैं मुझे, तो कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता था। इतना तो चलो कर लिया, काम था कर लिया, उसके साथ साथ क्या करना। वो घर बहुत अच्छा लीपती थी, उपले थापती थी, बर्तन, चूल्हे के बर्तन साफ। आज एक दिन सर्वेंट नहीं आया, हमारी सहायिका ना मिले हमें, एक दिन नहीं आती तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो चूल्हे के बर्तन बहुत शक्ति लेते हैं वो साफ होने में। राख इतनी जटिल होती है उनकी, जो कालिख चिपकी रहती है बर्तनों पर। और बड़े बड़े परिवारों के कितना खाना बनता था। जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जॉइंट परिवार होते थे, संयुक्त परिवार जिन्हें कहते हैं, वो सब वो काम किया करती थी। लेकिन उनका दिमाग, उनमें तो कविताएं जन्म लेती थी, विचार जन्म लिया करते थे। कब समय मिलता था उन्हें कागज़ पर उतारने का। और बहुत समय तक स्कूल और कॉलेज नहीं गई। मुझे लगता है अगर वो चली जाती तो शायद उनका समय बर्बाद ही होता। अगर वो साइंस पढ़ती तो क्या इतनी बड़ी कवियत्री बनती? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें तो कविता रचने के लिए भेजा था ना। वो तो रचयिता थी कविता की, वो तो कहानियाँ लिखती थी, वो तो समाज को अपनी नज़र से देखती थी, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ती थी। वो कागज़ पत्तर कम थे तो नज़रों की किताबें तो बहुत बड़ी थी ना उनकी। वो जेल जाया करती थी, उनकी गृहस्थी एक जेल में थी। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि उनके बड़े बच्चे बाहर रहते थे और छोटे बच्चे जेल के अंदर रहते थे। एक बार वो उनसे जेल में मिलने गई और उनकी बेटी भूखी थी, तो उन्होंने, जेल तो जेल होती है, सब कुछ तो सहज प्राप्त नहीं होता ना। अपने घर की रानी महारानी तो महिला अपने घर की होती है, जेल की तो नहीं होती। तो वो घूमती रही, देखती रही क्या भूखी बेटी को क्या मिलेगा खाने के लिए। और महिलाएं कुछ अरहर की दाल दल रही थी, तो वहाँ से कुछ वो अरहर की दाल ले आई। उन्होंने जल्दी जल्दी तवे पे भुना, सिलबट्टे पे पीसा और उसका घोल तैयार किया, वो बेटी को पिलाया। लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बाद में वो जेल से बाहर भी आई और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, वो जब स्वर्ग चले गए थे और अस्थि विसर्जन का समय आया था, तो वो अपने साथ वो पैदल गई थी, पाँव पाँव चल कर गई थी, कई सौ दलित गरीब महिलाओं को लेकर। और जो अभिजात वर्ग की जो महिलाएं थी वो मोटर गाड़ियों से गई थी, तो उनको सह स्वीकारी थी वो। और जो इनके साथ महिलाएं गई थी, ये गई थी, वो पीछे खड़ी थी। इनका एक सुभद्रा जी ने विरोध किया था। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह अंतर्जातीय विवाह किया था, कन्यादान करने को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दान नहीं कर सकता। उस समय बहुत सारे बंधन उनको बेवजह लगे थे। ऐसी थी सुभद्रा जी। उस ज़माने में बहुत बंधन हुआ करते थे। कई बार सोचती हूँ मैं कि कितनी मुश्किलों में कितनी महान रचनाकार थी वो, कितनी महान रचनाएं रची थी। ये बहुत कम बातें मैं बता रही हूँ, बहुत कम उनके बारे में बता रही हूँ। उनके बारे में अगर पढ़ना हो तो महादेवी जी को पढ़िए। दूसरे भी राइटर्स ने, दूसरे भी लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आएगा। नया तो कुछ भी नहीं है, पढ़ा तो आपने उस समय भी था, अब बस याद आएगा। जब आज
मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। आप बताइए कि आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। प्रणाम।